दोस्तों फॉर्मूला नंबर 63 के अंदर हम लोग सीखेंगे इफ और फॉर्मूले का यूज करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और फॉर्मूला कैसे काम करता है वो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूं। तो हमने इक्वल टू लगाया, ऑल लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब देखो एंड फॉर्मूले और फॉर्मूले में क्या था कि एंड फॉर्मूला क्या करता है कि जो भी आप कंडीशन देते हैं उनमें से सारी की सारी कंडीशन सही है तो ये ट्रू प्रिंट करता है और एनी अदर में फॉल्स प्रिंट करता है। लेकिन और फॉर्मूला क्या करता है कि आपने जो भी कंडीशन दी है उनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन भी अगर उसे मिलती है तो वो आपको ट्रू प्रिंट करके देगा एंड एनी अदर में वो आपको फॉल्स प्रिंट करके देगा। तो हमने कहा कि भाई और यदि प्रोग्रेस वाले सेल के अंदर यानी कि C4 के अंदर इक्वल टू लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं DELIVERED। अगर डिलीवर्ड लिख रहा हो कॉमा, इसके बाद हमने फिर से C4 वाले को ले लिया, इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया CANCELLED। कैंसिल्ड लिख रहा हो तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन इसे मिले तो ये यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दे एंड एनी अदर में ये फॉल्स देगा। तो हमने यहाँ पे इसको एंटर किया तो देखो इसने ट्रू दे दिया। मैं इसको नीचे तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखो जिसमें कैंसिल या डिलीवर्ड लिख रहा है वो यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं एंड जिसमें कैंसिल और डिलीवर्ड के अलावा कुछ और लिख रहा है वो यहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं। लेकिन यदि हमें इफ और फॉर्मूले को एक साथ यूज करना है तो हम कैसे करेंगे तो वो हम समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई यदि प्रोग्रेस डिलीवर्ड या कैंसिल है तो यहाँ पे क्लोज आए, यानी कि ये डिलीवरी हमारी खत्म हो गई। और यदि इसके अलावा कुछ भी लिख रहा हो तो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे एंड और लगाएंगे एंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब और में हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी लगाया है। तो हमने कहा कि भाई C4 वाले एरिया में इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, डिलीवर्ड है या कॉमा लगा के हमने फिर से यही वाला सेल ले लिया, इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पे हमने कैंसिल्ड लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। डिलीवर्ड या कैंसिल मिले तो यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इज ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या करें, यानी कि डिलीवर्ड या कैंसिल कहीं पे लिख रहा है तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करके दे। हमने कहा कि भाई ये यहाँ पर क्लोज प्रिंट करके दे। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा लिया और CLOSE क्लोज लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया, कॉमा। अब यहाँ लिख रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यदि वैल्यू गलत है तो क्या लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया ओपन, कि यानी कि ये अभी पेंडिंग है, ये अभी चल रही है। और हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे क्लोज आ गया क्योंकि यहाँ डिलीवर्ड लिख रहा है तो ये क्लोज हो गया। इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं तो देखो डिलीवर्ड वाला भी हमारा ऑर्डर खत्म हो गया, कैंसिल वाला ऑर्डर भी खत्म हो गया, लेकिन जो अभी चल रहा है, जो अभी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वाला ऑर्डर अभी हमारा ओपन है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ और फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए एक और कंडीशन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू है, हम इनको भी यहाँ पे हटा देते हैं पहले। अब हमने यहाँ पे अगली कंडीशन में क्या रखा है कि भाई आपके पास स्टूडेंट के नाम है, उनके मार्क्स हैं, कुछ के पेपर हुए हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, जिन स्टूडेंटों के मार्क्स 40% से कम हैं या वो स्टूडेंट एब्सेंट हैं तो वो फेल हो जाएं और नहीं तो एनी अदर कंडीशन में पास हो जाएं। यानी कि अगर 40% से कम मार्क्स आए हैं और बच्चे ने यदि पेपर नहीं दे पाया है तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा एंड एनी अदर कंडीशन में वो पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं हम इफ और फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 में क्या है कि C17 वाले सेल में यदि वैल्यू कम है 40% से, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है या बच्चा एब्सेंट है तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और दूसरी बार फिर से इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे एंड कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू होने पे क्या हो तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे फेल लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करते हैं, कॉमा लगाते हैं और यदि इनमें से कोई भी कंडीशन काम ना करे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, पास लिखा हुआ आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया। हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। जिन जिन सेलों में 40% से ज्यादा है और एब्सेंट नहीं आ रहा है वो सभी हमारे पास आ गए। जिसमें 40% से कम है वो बच्चा फेल हो गया और जिसमें एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है वो बच्चा यहाँ पे फेल हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ और फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं बहुत ही आराम से।